हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश चैनल। पिछले क्लास 1 में हमने देखा था कि टेंस के बारे में वो क्या होता है और इसकी कंसेप्ट के बारे में समझे थे। आज हम पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला। टेंस सीखना मुश्किल नहीं होगा इस क्लास के बाद, तो बने रहें और वीडियो के लास्ट तक। और पसंद आया तो लाइक करें। चलिए, पिछले क्लास में हमने टेंस के बारे में समझ रखा था। टेंस वैसे कितने प्रकार का होता है? 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हम देखे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा क्लियर कर दिया था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स में आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए, तो हम देखेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है ना इमीडिएट प्रेजेंट, यानी इमीडिएट। ये जो है ना, ये अभी क्या हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट ये करेगा, ठीक है। अर्थात इससे यह बोध होता है कि वर्तमान समय में बोलते या लिखते हो वही, मतलब जो काम संपन्न हो रहा है ना अभी, हम इसी को किस में व्यक्त करेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे देखिए, मान लेते हैं मैं खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ। इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है ना, अभी हो रहा है। तो इसको हम किस टेंस में देखेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से समझेंगे, ठीक है। देखिए, इसका पहचान करने का बहुत ही सिंपल है। जैसे देखिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो, उसको हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। क्या? तो पहचानने के लिए क्या होगा? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझेंगे, ठीक है। पहचान आ गया समझ में? चलिए पहचान देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा हो, उस वाक्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझते हैं। जैसे मैं खा रही हूँ। समझ आया? इस पहचान, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, उसे हम क्या समझेंगे? उस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रही हूँ, इसमें इसके अंत में देखिए क्या है? रही हूँ। तो इसको हम किस में व्यक्त करेंगे? प्रेजेंट। आगे देखिए हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। जैसे मैं खा रही हूँ, तो मैं इसका बनाती हूँ आई एम ईटिंग। तो कैसे बनाए? तो इसका, चलिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर आज अब आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, मैं आम खा रहा हूँ, चाहे मैं खा रही हूँ, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई के साथ क्या लगता है? एम, और खाना का क्या होता है? ईट, तो ईट के साथ क्या जोड़ना है? V4, ईटिंग। ठीक है। अब मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, तो इसमें सिंपल सा नॉट लगा देना, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का? अब ये आपका निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपके पास है क्या? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आप लोग बुक से देख लोगे और उसका काफ़ी ज़्यादा ट्राई करोगे, एग्जाम्पल दिया है जो भी आपके पास बुक है आप उसको देखिएगा, बनाइएगा। आज का क्लास इतना ही है। हाँ, और जहाँ नहीं समझ है वहाँ कमेंट करना है, पूछ लेना। वैसे तो बहुत ईजी टेंस है, बस सिंपल सब्जेक्ट प्लस प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, आपका फिर इजीली बन जाएगा। ठीक है, और देखते रहिए चैनल को पूरे दिन, और जो भी कुछ ना समझ है आप कमेंट में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करें।